देख रहे हैं आरएस न्यूज और मैं आपके साथ तोशु दिवाकर। देश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया। तो क्यों हुआ ये बड़ा फैसला? राजनीतिक गलियारों में इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? आइए समझते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से इस रिपोर्ट में। साल 2022 में उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात अचानक इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन अब वो देश के ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। इससे पहले कृष्णकांत और वीवी गिरी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। अब सवाल ये उठता है, क्या इस इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक वजह है? सूत्रों के मुताबिक सोमवार को राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की दो अहम बैठक हुई। दूसरी बैठक शाम 4:30 पर बुलाई गई थी, लेकिन उनमें बीजेपी के दो बड़े नेता जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़, जो बीएसी की अध्यक्षता कर रहे थे, इस गैर मौजूदगी से नाराज हो गए थे। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने आरोप लगाया कि बीजेपी धनखड़ को परेशान कर रही थी और अपनी शर्तें थोप रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति पद पर किसी और को लाना चाहती है और इसके लिए हरिवंश का नाम चर्चा में है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 12:30 पर धनखड़ की अध्यक्षता में बीएसी की बैठक हुई, जिसमें नड्डा और रिजिजू थे, लेकिन जब 4:30 पर अगली बैठक हुई तो दोनों नेता नहीं आए और धनखड़ को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। जेपी नड्डा ने इस पूरे विवाद पर सफाई दी। उन्होंने कहा, हम किसी और जरूरी संसदीय काम में व्यस्त थे और इसकी जानकारी पहले ही उपराष्ट्रपति कार्यालय को दे दी गई थी। उन्होंने यह भी साफ किया कि राज्यसभा में उनकी ऑन रिकॉर्ड वाली टिप्पणी विपक्ष की टोका-टोकी को लेकर थी, न कि चेयर के खिलाफ। तो इस इस्तीफे ने संसद और राजनीतिक के गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या ये सिर्फ एक नाराजगी थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक प्लान है? क्या वाकई बिहार चुनाव के मद्देनजर उपराष्ट्रपति पद पर बदलाव की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले दिनों में पता चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरएस न्यूज के साथ।